अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो अब हम लोग बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो रूल्स थे वो देखे थे, और हमने एक ये चीज़ डिस्कस की थी, ये एग्जांपल, एंड हमने ये वाली चीज़ भी डिस्कस की थी। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा है इज़ इक्वल टू π/2, इसको मैं जो है वो ये जो है मेरे पास, हमने इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये π/2 के रूल से देखा था, एंड मैंने कहा था इससे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एक चीज़ जो हमने नोटिस करनी थी वो ये थी कि क्वाड्रेंट 1 में ये लाया करता है। अब क्वाड्रेंट 1 के लिए हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट और इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दोनों का रूल सेम है, यानी थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है फाई के। अब फाई जो है वो हमारे पास आया था बेसिकली π/2, तो थीटा भी π/2 दोनों के लिए, इसके लिए भी और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए भी, यानी दोनों हमें क्या देंगे, π/2 ही देंगे। बट ये जो था ये हमारे पास, इसमें हमारे पास -π से π तक की था, हमारे पास रीजन था, रेंज थी ना, वो डोमेन या रेंज जो भी हम इसको बोलें। वेट, ये हमारे पास जो है वो क्या है, डोमेन है, वो क्या थी, -π एंड π। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम यही वाली ले सकते हैं, -180 से 180 तक की। तो बट ये जो था आर्ग्यूमेंट, ये मैंने कहा था 0 से लेके थीटा जो है वो 0 भी हो सकता है एंड 360 यानी 2π से छोटा होगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो थी वो पहली वैल्यू 90 आई, दूसरी वैल्यू मेरे पास आई -270, तीसरी वैल्यू आई थी 450 आई थिंक। अब मेरे पास ये जो थी 5π/2 ये 450 थी, तो अगर इसको मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर तो ये क्या आई मेरे पास, अगेन जो ये आई, ये मेरे पास आई 90 पे, अगेन 90 पे। ओके, सो बेसिकली हमने तो जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट के लिए हमने बोला था कि हम 0 से 360 तक लेंगे, मेनली हमारे पास 2π यानी 360 ही है, बट एंगल्स जो हैं वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे 450 आ गया, वो बड़े आ सकते हैं। ओके, सो बट अगेन वो लाए कहीं ना कहीं इसमें ही करेंगे, बट यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -π होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू π होना चाहिए। ओके, तो हमने जब ये चीज़ देखी कि दोनों के रूल्स थे, सेम थे, दोनों हमें π/2 ही दे रहे हैं, तो फिर जो चीज़ है हमारे पास मेन वो क्या है, वो ये है कि ये रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि मैंने कहा कि जो tan है वो भी क्या है, पाई पीरियोडिक है, तो इस वजह से हमने ये चीज़ यूज़ की। एंड जो हमारे पास कोस है और साइन है वो 2π पीरियोडिक है। तो अब ये जो रूल है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो इक्वल है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2nπ, और n जो है वो 0 से +-1 +-2 अप टू सो ऑन हो सकता है। अब जब n 0 पुट किया था प्रीवियस वीडियो में तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास तब वैल्यू आ रही थी, देखते हैं हम उसको, जी वैल्यू आ रही थी π/2, n -1 पुट किया था, वैल्यू आ रही थी -3π/2 एंड n जो है वो पुट किया था 1, जब n 1 पुट किया था तो वैल्यू आ रही थी 5π/2। तो मैंने आपको ये चीज़ फिर ये बता दी थी कि ये इस सारी चीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट है। तो चलें, अब हमने जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए जो रूल्स देखे हैं उसको हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, -√3 आयोटा। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें, -√3 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जबकि मेरे पास, मैंने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मैंने इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखें ये x जो है वो क्या है, नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो मैंने कह दिया x लेस देन 0 है, y लेस देन 0। यहाँ देखें ना, x√−3 है और y -1 है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ लाई करता है, यहाँ देखें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो रूल था थीटा इज इक्वल टू -π + π, किसके लिए, बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये देख रहे हैं।
तो थीटा जो था, अब फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x है, तो मैंने वो कर लिया tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब tan इनवर्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव कर देते हैं नेगेटिव को, तो ये हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 π/6 आता है। अब ये वही मुझे बेस एंगल या रेफरेंस एंगल मिल गया π/6 यहाँ तक जो पिछले में था। एंड अब हमने जो है वो रूल अप्लाई किया जो कि हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का है, वो कहता है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, वो कहता है थीटा जो है वो -π + π के इक्वल है। मैंने लिख लिया -π + π, तो 5 π/6 था, तो 6 × -1 π, तो ये -6π आ गया प्लस π, एंड ये डिवाइडेड बाय 6, तो ये -5 π/6 था, तो ये मेरे पास आ गया थीटा -5 π/6। अब मैंने आर फाइंड कर लिया क्योंकि मुझे जो है वो बेसिकली पोलर फॉर्म, ये इसके लिए आर भी चाहिए एंड थीटा भी। थीटा मिल गया, आर जो है वो जेड मोड के इक्वल आता है, यानी रियल स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो रियल था स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, इमेजनरी था -1, दोनों का स्क्वायर ले लिया, ये आ गया 3 + 1, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो एंड माइनस ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 1 आता है, तो ये 3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 आ गया, R2 आ गया हमारे पास। सो हमने कहा 2, एंड कॉस जो है थीटा जो है वो ऑलरेडी -5 π/6 था, तो वो एंड प्लस आयोटा साइन -5 π/4, सॉरी यहाँ पर मेरे पास -5 π/4, सॉरी यहाँ ये 4 मिस्टेकनली बाय मिस्टेक लिखा गया है। देखिए मेरे पास थीटा -5 π/6 था, तो मैंने वो लिख लिया, कॉस -5 π/6 प्लस आयोटा -5 π/6, ये हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट किया, वही पिछली एग्जांपल का जिसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड किया था। तो ये देख लें जी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये आ गया हमारा। अब जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले से हमने ये फाइंड किया था, अब इसी का ही आर्ग्यूमेंट दोबारा देख लेते हैं कि पीछे क्या था। देखिए जब इसी का आर्ग्यूमेंट निकाला था हमने, तो उसके लिए ये रूल था कि हमने पाई प्लस करना था, तो ये आ रहा था, देखें एग्जैक्टली यही था हमारा एग्जांपल 1, जबकि हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड किया, तो हमारा देखें ये आंसर आया है, एंड यहाँ देखें सेम आंसर है। अब हमने बता दिया कि इसका जो रिलेशन है वो ऐसे है कि हम ना इसमें 2π ऐड करें, तो हमारे पास n π, ओके 2n π ऐड करें, n0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है। तो अब जी हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, सबसे पहले तो हमने इसका रेफरेंस एंगल देखा जो यहाँ लाई कर रहा था π/6 यानी कि 30, एंड इसका जो हमारे पास एक्चुअल था जो एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आया, आर्ग्यूमेंट जो था, अच्छा बेस एंगल π/6 था, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो था वो क्या था -5 π/6, तो ये ऑब्वियसली क्या है -5 π/6 को देखें तो वो क्या आता है हमारे पास, समहाउ अगर हम इसके साथ -5 π/6 कर रहे हैं तो हमारे पास π/6 30 है, तो हम -5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा हमने जब 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास -150 आ रहा है। तो देखें यहाँ पर, देखें यहाँ तक 90 हो गया, एंड देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आ गया -150। अब जो मेरे पास पॉइंट था y एक्सिस के लिए वो -1 था, एंड x एक्सिस के लिए -√3, तो ये यहाँ देखें यहाँ से यहाँ पर आ गया x एक्सिस, एंड y एक्सिस के लिए यहाँ पे, तो एग्जैक्टली एंगल इसका क्या बन रहा था -150 है। तो ये r जो है वो रेडियल डिस्टेंस ये है जो कि z मोड से आया, एंड ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ये हमारे पास यहाँ ये एग्जैक्टली यहाँ पर इसका बेस एंगल π/6 लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास थी बेसिकली आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डिस्कशन। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूल्स हैं, ये आप अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए इसको, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।